आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कह रहा है कि फ्रिज के अनुसार कैरा संबंधित है। कैरा जो होता है, कैरा एल्गी, वो किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रिज कैरा बिलोंग्स टू द क्लास, कौन से क्लास से जो है संबंधित है, क्लोरोफाइटा से संबंधित है, या फिर कैरोफाइटा से, या फिर क्लोरोफाइसी से, या फिर जो है कारोफाइसी से। तो देखिए जो कैरा होता है जो है वो क्लोरोफाइसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो कैरा है वो किससे, क्लोरोफाइसी से संबंधित है। अब चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा कैरा के बारे में कि जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी है उसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, और जो है वर्ष 1935 में 35 में जो वनस्पति वैज्ञानिक F.E. फ्रिश ने, जो F.E. फ्रिश थे, उन्होंने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, उन्होंने कैरा क्लोरोफाइसी, जो कैरा है उसको क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा था। ठीक है, और इसमें जो है क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड तथा जो है जैंथोफिल पाया जाता है। कैरा में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और इसके अलावा इसकी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जितने भी एल्गी होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादातर एल्गी की किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। और जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है, कैरा को क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि फाइकोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी बारे में बात हुई कि जो फाइकोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन कहलाता है। तो फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्गी। और इसके अलावा आप बताइएगा कि फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। देखिए फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एल्गी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और ब्रायोफाइटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि फ्रिज ने वर्गीकरण दिया था। जो फ्रिज थे उन्होंने किसका वर्गीकरण किया था, शैवाल का किया था, कवक का किया था, बैक्टीरिया का किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सभी को पता है कि जो फ्रिज है वो किससे संबंधित है, एल्गी से संबंधित है, इसीलिए इन्होंने किसका अध्ययन किया था, एल्गी का किया था, यानी कि शैवाल का किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि लाइकेन्स में साइफेली समानार्थी भाग होता है। साइफेली इज लाइकेन आर एनालॉगस टू, जो साइफेली भाग होता है वो किसके एनालॉगस होता है, मतलब किसके समान होता है, किसमें, लाइकेन्स में। तो देखिए ये स्टोमेटा के समान होता है। ठीक है, या फिर पैलिसेड टिश्यू के समान होता है, या फिर मिजोफिल के समान होता है, या बंडल सीथ के समान होता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा के समान। देखिए क्या होता है, जो साइफेली होता है, साइफेली नामक संरचना लाइकेन में गैसीय विनिमय के लिए होती है। ठीक है, जो साइफेली होता है वो लाइकेन में गैसीय विनिमय करता है। और उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें गैसीय विनिमय का काम कौन करता है, स्टोमेटा करता है। इसलिए साइफेली और स्टोमेटा का काम एक ही होता है, मतलब दोनों क्या करते हैं, गैसीय विनिमय करते हैं। लेकिन साइफेली किस में करता है, लाइकेन्स में करता है, स्टोमेटा किस में करता है, पौधों में करता है। तो जो है ये किसके, साइफेली जो है किसके एनालॉगस हो गया, स्टोमेटा के एनालॉगस हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल, द एल्गी विच शो फॉल्स ब्रांचिंग इज। तो ऐसा कौन सा एल्गी है जो क्या शो करता है, फॉल्स ब्रांचिंग शो करता है। तो देखिए 55 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, साइटोनिमा। जो साइटोनिमा होता है वो क्या करता है, शो करता है, ये फॉल्स ब्रांचिंग शो करता है। देखिए क्या होता है, जो साइटोनिमा है, साइटोनिमा साइनोफाइसी वर्ग का एक मेंबर है। ठीक है, साइनोफाइसी में आता है। और ये क्या होता है, एक फिलामेंटस ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर फिलामेंटस ब्रांच होती है। ये नीली हरी शैवाल है और इसमें क्या होता है, मिथ्या शाखा मतलब फॉल्स ब्रांचिंग की उपस्थिति साइनोमीटा का मुख्य गुण होता है। मतलब साइनोमीटा का जो सबसे मेन वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है, फॉल्स ब्रांचिंग होती है। ठीक है, यह तंतु के विभाजन के फलस्वरूप बनता है। तंतु
का विभाजन होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, जो है फॉल्स ब्रांचिंग होती है, ठीक है। उसके उसके जो है फलस्वरूप साइटोनीमा बनता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइटोनीमा। साइटोनीमा में क्या होता है, फॉल्स ब्रांचिंग होती है। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, साइटोनीमा लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें डिप्लोटिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है, ठीक है। डिप्लोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें होता है, डिप्लोटिक वोल्वॉक्स में होता है, या स्पाइरोगायरा में होता है, उडोगोनियम में होता है, या सारगासम में होता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सारगासम। अब क्या होता है कि जो डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र होता है वो सारगासम में पाया जाता है। इसका मुख्य पौधा क्या होता है, द्विगुणित डिप्लॉइड होता है, ठीक है। इसका मुख्य पौधा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है जो है सारगासम का, इसलिए जो है इसमें जो है डिप्लॉन्टिक प्रकार का क्या पाया जाता है, लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारगासम, ऑप्शन नंबर डी। 57 को क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि जननांग एवं चल जननांग शरीर में अनुपस्थित होते हैं। कहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट। कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफाइसी में, या फिर कैरोफाइसी में, या फिर साइनोफाइसी में, या फिर फियोफाइसी में। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो साइनोफाइसी होता है उसे हम नीली हरित शैवाल कहते हैं, मतलब बीजी कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसमें शरीर एक कोशिकीय होता है, मतलब एक कोशिका का बना हुआ होता है, और जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और क्या होता है, और जो मोटाइल्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइनोफाइसी। जो साइनोफाइसी होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स एंड ये जो मोटाइल रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो होते हैं ये एब्सेंट होता है, किसमें, साइनोफाइसी में, ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि गैंगोसिरा अवस्था पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गैंगोसिरा अवस्था किसमें पाई जाती है, वाउकेरिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि गैंगोसिरा अवस्था वाउकेरिया में पाया जाता है, ठीक है। यह अलिंगी जनन होता है, ठीक है। इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अवस्था होती है, और ये इस अवस्था में शिस्ट से जीवद्रव्य विभाजित होकर एक केंद्र की जो अमीबीय खंड बना लेते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, अंततः शिस्ट में पार्श्व भित्ति पर बने छिद्र से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एक जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर बाद में उसी स्ट्रक्चर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गैंगोसिरा स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाउकेरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है। शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है, सिनगैमी इज एल्गी अक्वर इन, कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, आर्किगोनियम में पाई जाती है, इन वाटर में, इन ओवरी में, या फिर इन सोयल में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इन वाटर में। जो शैवालों में गिंगेनैमी होता है वो किस में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, ठीक है, इन वाटर। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी में लिंगी जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन से होता है, मतलब फ्यूजन द्वारा होता है। अब इस जिसे क्या करते हैं, जिसे हम जो है साइनगैमी बोलते हैं, जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। जो इनमें क्या होता है, जो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है, जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं। और ये ये जो युग्मक धानी होता है, ठीक है, गैमेटियंजिया होता है, उसमें बनते हैं। और सिनगैमी की क्रिया जलीय वातावरण में क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाटर में, मतलब सिनगैमी जो है एल्गी में कहाँ पे बनता है, तो कहाँ बनता है, वाटर में ये क्रिया जो है होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वन पैसिव गैमीट ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड by the several active gametes, the phenomenon is called as। तो इसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं, या फिर क्लैम्प फॉर्मेशन बोलते हैं, या क्लैम्प फॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर क्लोनाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्लैम्प फॉर्मेशन। क्लैम्प फॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें
एक मेल गैमीट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो बहुत सारी फीमेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट्स होती है, उसको बहुत सारे मेल गैमेट्स क्या करते हैं, अपने ऐसे एक जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैम्प फॉर्मेशन बोलते हैं। और एक क्लैम्प कनेक्शन होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, जो फंजाई में पाया जाता है। क्लैम्प कनेक्शन फंजाई में पाया जाता है, क्लैम्प फॉर्मेशन एल्गी में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पार्मेलिया लाइकेन संबंधित है। पार्मेलिया लाइकेन किससे बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे जो है बिलोंग करती है, फेलियोज लाइकेन से, ठीक है। जो फोलियस लाइकेन से बिलोंग करती है कौन, पाल्मेरिया लाइकेन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है कि आकार के आधार पर लाइकेन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रस्टोज होता है, एक फेलियोज होता है, एक फ्रूटुकेज होता है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रेस्टोस, फेलियोस और फ्रूटिकोस। और पार्मेलिया एक जो है फोलियोस का लाइकेन है, ठीक है। पार्मेलिया जो होता है वो किस में पाया जाता है, फोलियोस में पाया जाता है, जिसका आकार चपटा होता है इसके, और जो है चौड़ी पत्ती की तरह होता है। इसका आकार कैसे होता है, एक चौड़ी पत्ती की तरह होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नुकसानदायक शैक है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मफुल लाइकेन। हार्मफुल लाइकेन कौन सा है इसमें, एम्बी कैरिया होता है, लेथेरिया होता है, कैंडोनिया होता है, उसनिया होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो लेथारिया होता है, लेथारिया एक बहुत ही हार्मफुल क्या होता है, लाइकेन होता है। अब लेथारिया क्या होता है, लेथारिया उल्पीना इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। ये नुकसानदायक शैवाल होता है, क्योंकि नुकसानदायक सैक होता है, मतलब लाइकेन होता है। यह एक प्रकार का जहरीला पॉइजनस जो है लाइकेन होता है। इसे जो है क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम है उल्फ मॉस भी बोलते हैं। इसे हम उल्फ मॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्फ मॉस, ठीक है, उल्फ मॉस, ठीक। ये ही बहुत ही पॉइजनस होता है, इसमें पॉइजन होता है, इसलिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है, जो निकलते हैं, ठीक है। किसके कारण जो है क्या हो जाती है, फिसलन हो जाती है। आपको अपना राइट ऑप्शन बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारे कह रहे हैं कि रोडोफाइसियन के शैवाल से हो जाता है, साइनोफाइसियन शैवाल से हो जाता है, या क्लोरोफाइसियन शैवाल से हो जाता है, या फिर कैसिनियन शैवाल से हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो साइनोफाइसियन शैवाल होते हैं उनके कारण क्या हो जाता है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह हो जाती है उसमें म्यूसिलेज जो है म्यूसिलेज की बनी होती है, जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है। और जो बरसात में पानी, यह बरसात में क्या करती है, पानी सोख लेती है और फिसलनदार हो जाती है, इसलिए स्लिपरी हो जाती है, इसलिए उसमें देखो ग्रीन कलर का जो है लग जाता है, इसलिए जो है वहाँ पे फिसलन हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, साइनोफाइसिन के कारण, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जो क्लाइडोमोनास होता है, क्लाइडोमोनास का जीवन चक्र है, कि इसका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, या फिर डिप्लॉन्टिक होता है, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, या ट्राइफेजिक होता है। तो देखिए जो क्लाइमेडोमोनास होता है, जो क्लाइमेडोमोनास होता है, उसका जीवन चक्र कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। इसका मुख्य जो पौधा होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और इसके जो युग्मकधारी गैमेटेंजिया जो होती है उसमें अगुणित युग्म बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें हैप्लॉइड जो है गैमीट उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो क्लाइडोमोनास होता है उसका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉन्टिक होता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि क्लाइडोमोनास प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है ये क्लाइडोमोनास, आइसोगैमी ये है, या फिर ऊगैमी, या फिर एनाइसोगैमी, या फिर ऑल ऑफ एबव।
सारी सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो क्लाइडोमोनास होता है वो आइसोगैमी भी होता है, अनआइसोगैमी भी होता है और ऊगैमी भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा जानते हैं कि जो गैमेट होते हैं, गैमेट के व्यवहार, रचना और प्रकृति के आधार पर शैवालों में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मक या फिर विषम युग्मक या फिर अंड युग्मक के द्वारा होता है, ठीक है। क्लाइडोमोनास डिब्रियम, मतलब इसकी जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, क्लाइडोमोनास डिब्रियम जो होता है वो समयुग्मक होता है, मतलब आइसोगैमी होता है। और क्लाइडोमोनास ब्राउनी जो होता है वो कैसा होता है, वो एनाइसोगैमी होता है, ठीक है। और क्लाइडोमोनास कॉस्कीफेरा ये कैसा होता है, ये होता है हमारा ऊगैमी, ठीक है। और जो है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लिंगी जनन पाया जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो इसमें क्लाइडोमोनास की अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं उसमें जो है ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है या फिर हरित लवक से होता है या फिर क्रेमेटोफोर से होता है या फिर रिक्तिका से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, क्रेमेटोफोर। इसका जो है ये कैसे होता है, ये क्रेमेटोफोर से होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें साइनोफाइटा के अंतर्गत इसे जो है वर्गीकृत किया जाता है। ये साइनोफाइटा में आते हैं सारे, और यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के स्थान पर क्या होता है, क्रेमेटोफोर होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण को हम क्रेमेटोफोर कहते हैं। इसमें पाया जाने वाला जो मुख्य वर्णक होता है, मतलब जो मुख्य पिगमेंट होता है वो क्या होता है, वो फाइकोसाइनिन होता है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है और सी फाइको इरिथ्रिन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे किसमें पाए जाते हैं हमारे, ये जो है सारे क्रेमेटोफोर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि नीली हरी शैवाल इसके अंतर्गत वर्गीकृत है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू, जो नीली हरी शैवाल है किसमें पाया जाता है, रोडोफाइसी में या फिर क्रीसोफाइटा में या साइनोफाइटा में या फियोफाइटा में। तो इसके बारे में तो ऊपर ही बात हो चुकी है कि ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है साइनोफाइटा में, ठीक है। जो बीजीए होता है वो साइनोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि नीले हरे शैवाल सदस्य होते हैं, किसके होते हैं, मोनेरा के होते हैं या फिर फंजाई के होते हैं या फिर प्रोटिस्टा के होते हैं या फिर प्लांटी के होते हैं। तो देखिए जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो मोनेरा के होते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सत्य केंद्रक किसमें नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं, जो विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता है, ग्रीन एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में या फिर ऑल ऑफ दीज में या फिर किसी में भी नहीं होता। तो ये किसमें नहीं होता, ये नहीं होता है बीजीए में। जो सत्य केंद्रक होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो बीजीए में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैवाल काई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, ठीक है। किसका जो है प्रयोग किया जा रहा है, कोलेरा का किया जा रहा है, हाइड्रोडिक्टियन का किया जा रहा है, क्लाइडोफोरा का किया जा रहा है या फिर क्लाइडोमोनास का किया जा रहा है। तो किसका किया जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा। जो कोलेरेला होता है उसका जो यूज़ किस में किया जा रहा है, स्पेस में रिसर्च के लिए किया जा रहा है। क्या होता है क्लोरेला नामक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है, यह शैवाल
तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तथा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ठीक है, जो स्पेस यान होता है लोग उसमें से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करता रहता है, तो लोगों को आराम से जो है वहाँ पे जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सब आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब जो है इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।